नमस्कार, मैं निसार अंसारी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम कोलीवाड़ा विधानसभा के अंदर जो भरनी नाका है, जहां पर इस विधानसभा का जो आमदार है कैप्टन तमीम सेल्वम है, और यहाँ पे नगर सेवक भी बहुत सारे बीजेपी के हैं। लेकिन उसी के बीच में जब से 2024 के विधानसभा के इलेक्शन की घोषणाएं हो रही है, तब से सारी ही जो पार्टियां हैं वो कमर कसने पे लग गई है, और सारे लोग ही अपने अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट करने पर लगे हुए हैं। उसी के बीच में एमआईएम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के आज यहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन यहाँ पर हुआ, और फैयाज अहमद खान जी जो है और यहाँ पर पहुंचे हुए जो एक्स एमएलए भी रहे हैं और मुंबई के अध्यक्ष भी है एमआईएम के, और जिला अध्यक्ष मुनव्वर अली सैयद भी है। यहाँ पर कुछ सवाल जो है इस कार्यालय को लेकर के और आज की बदलती हुई परिस्थितियों को लेकर के, राजनीति को लेकर के हम फैयाज अहमद जी से करना चाहेंगे। फैयाज अहमद जी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मेरा पहला ही सवाल ये रहेगा कि जब जब बारिश आती है लोग छाता तो खरीद लेते हैं, वैसे ही जब तक राजनीति की बारी आती है तो कार्यालय भी खुलने शुरू हो जाते हैं, कार्यकर्ता भी एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एमआईएम पार्टी ना तो एनडीए में है ना इंडिया अलायंस में है, भारत में अकेली पार्टी है। और अकेली पार्टी होने के नाते से क्या लगता है कि ऐसे जो बड़े बड़े दिग्गज 10 दलों का जो संयुक्त गठबंधन है उसको किस तरह से आप लोग मात दे पाएंगे? एक चीज बोलूं मैं आपको, एक बूंद पानी एक समंदर का सब बनता है, एक छोटा सा बीज एक तनाव दरख्त का सब बनता है। तो शुरुआत हुई है एक बूंद से भी, कतरे से भी है, लेकिन एक आने वाले तूफान का सबब रहेगा इंशाअल्लाह। एक कतरा भी, एक छोटा बीज रहता है जो कुछ दिनों बाद एक तंदुरुस्त तनाव दरख्त बनता है। कि छोटा बड़ा गलत है, आज हम हैं, हक की आवाज बुलंद करना है और बाबा साहब अम्बेडकर संविधान को सामने रखकर देश को आगे लेके जाना है। देश के लिए, संविधान के लिए ये पार्टी निर्माण खड़ी है और दलित और मुसलमानों की यूनिटी जो है देश में परिवर्तन लाएगी। जिस तरीके से फैयाज अहमद खान जी कह रहे हैं कि एक बूंद ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं वो आने वाले कल में परिवर्तित होती है, परिवर्तन होता है, ये बात तो सत्य है। लेकिन देश के हालात के अंदर किस तरह का परिवर्तन हो रहा है वो एक अपने आप में अलग सवाल है। मैं फैयाज अहमद जी आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से आप लोगों ने हुंकार तो भर दिए, लेकिन मान लीजिए कि सारा मुस्लिम कम्युनिटी का वोट एमआईएम को ही चला जाता है, तो क्या लगता है कि इसका नफा नुकसान कौन से दलों को होगा? मेरा भाई, दलित और मुसलमान और दूसरे गैर मुस्लिम जो हैं, इनका सबका वोट चाहिए, तब जाकर एमएलए की सीटें निकलेंगी यहाँ से। और मैंने तो बाकायदा तौर पे कहा भी एक प्रेस में कि इस वक्त जो है ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे हम, क्योंकि अभी इलेक्शन हुआ सभा का और उसके बाद हुआ अपना परिषद का हुआ, एक किसी पार्टी ने भी किसी ने मुसलमान और दलित को सीट दिया ही नहीं, जबकि इंडिया अलायंस को चाहे दलित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब लोगों ने इंडिया अलायंस को सपोर्ट किया। और इंडिया अलायंस ने महाराष्ट्र के अंदर एक परिवर्तन का प्रयास किया, और उसके बावजूद जब चुनाव आया एमएलसी का, तो आपने एक व्यक्ति भी मुसलमान या दलित को वोट दिए ही नहीं मेरा भाई। इसलिए हमने सोचा है कि इस बार उनको हम बताएंगे और जताएंगे हमारी हैसियत क्या है, हमारी ताकत क्या है, और इंशाअल्लाह भारी ताकत से रहेंगे और ज्यादा सीट जीतने की कोशिश करेंगे। चलिए, जिस तरीके से मुंबई अध्यक्ष फैयाज अहमद खान जी ने कहा है, यहाँ पर मुनव्वर अली सैयद है जो जिला अध्यक्ष है दक्षिण मध्य मुंबई जिला के। मुनव्वर अली, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि लोकसभा के इलेक्शन में जिस तरीके से एमआईएम खामोश रही और जिसका फायदा जो है सभी दलों को मिला और देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन भी आया है, क्या नहीं लगता कि विधानसभा के अंदर कुछ गठबंधन करके अगर आप लड़े तो हो सकता है कि एमआईएम को भी कुछ सीटें मिल जाए, लेकिन आप अगर अकेले लड़ेंगे तो क्या लगता है कि मुसलमानों के बल पर दलितों 36 जगह पर बटे हुए हैं, क्या लगता है कि कुछ परिवर्तन आप ला सकते हो क्या? निसार भाई, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इलेक्शन के दरमियान आकर हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। पिछले 5 साल से साइन कोलीवाड़ा में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, और जिसमें आपने देखा होगा कि कंटिन्यू कहीं ना कहीं प्रोग्राम में आपको हर दफे बुलाया गया है। यहाँ पर हमारे पास यूथ के जो तालुका अध्यक्ष है वो विशाल गुप्ता है, यहाँ पर जो हमारे तमिल सेल के अध्यक्ष है वो रंगन देवेंद्र जी है, आज ही उनके जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन हुआ है।
अब्दुल्ला भाई तालुका अध्यक्ष है। तो हमने पिछले 5 साल से लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं और हमारी टीम है यहाँ पर, तालुका अध्यक्ष है, वार्ड अध्यक्ष है, और हमारे पास अभी 4-5 महीने का टाइम है जिसमें हम बूथ तक जाएंगे और लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। आने वाले समय में विधानसभा लोकसभा का चुनाव जो हुआ उसमें ये था कि हमारे मुसलमान भाई खुद ये बोलते रहे हम लोगों से कि भाई आप लोग चुनाव मत लड़िएगा, तो हमने अपने लोगों का सम्मान किया और हम चुनाव नहीं लड़े, जिससे फायदा महाविकास आघाड़ी को पूरी तरीके से हुआ। लेकिन जब हमारे लिए बोलने की बात पड़ती तो कोई बोलता नहीं है। रहा सवाल की आदमी बोलता है ना कि आप लड़ोगे 2-4 सीट जीतोगे, बाकी सब सीटों पे हरा दोगे, लेकिन आपने देखा होगा इस लोकसभा चुनाव के अंदर जिसकी 1 सीट थी उसकी भी वैल्यू क्या थी, सत्ता बनाने के लिए। तो हम ये कहते हैं कि एक बार हमको ताकत तो दो, 2 सीट 4 सीट 10 सीट 15 सीट हमको जिताओ तो लाओ। जब हम जीतेंगे विधानसभा के अंदर, हमारे जब वहां पे जाएंगे एमएलए तो आपको बताएंगे कि किस तरीके से काम होता है वहां पर। आप हैदराबाद के अंदर देखो काम किस तरीके से लिया जाता है, जिस तरीके से हैदराबाद के अंदर काम होता है मुसलमानों का, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैं दावा करता हूं कि इस तरीके से पूरे मुसलमानों का काम कहीं नहीं होता है। हमारे असद साहब बोले हमसे कि सिर्फ आप महाराष्ट्र के अंदर एक 10 एमएलए लेके आओ, अब हम आपको बता देंगे महाराष्ट्र की असेंबली कैसे चलेगी। और आने वाले समय में ये जितनी सेक्युलर पार्टियां ने हमें दबा के रखा और हमारे लोगों को गलत फहमी में डाल के रखा, अब उनको समझ में आने लगा है कि आने वाले चुनाव में 2024 के एमएलए में ये बताएंगे, जरूर बताएंगे। क्योंकि आपने कोल्हापुर देखा, आपने अभी देखा कि क्योंकि मुसलमान के ऊपर जो अभी अत्याचार हो रहा है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एक तरफा जो है इंडिया अलायंस को मुसलमानों ने एक तरफा वोट किया, इस वजह से आज मुसलमान के ऊपर ये सब जुल्म हो रहा है। और लेकिन जिनको हमने वोट दिया हमारे लिए बोल ही नहीं रहे। तो आने वाले समय में आपको परिवर्तन जरूर दिखेगा इंशाल्लाह, और हमारी कोशिश जारी रहेगी। हम ये नहीं है कि आज इलेक्शन आ गया तो हम आ गए, ऐसा नहीं है। 2024-25 हम नहीं रहेंगे, हमारे आने वाली नस्लें इंशाल्लाह इसका फायदा लेंगी। लेकिन जरूर इंशाल्लाह इस बार साइन कोलीवाड़ा के अंदर हम बताएंगे इनको कि किस तरीके से सत्ता परिवर्तन होगा। हमारे साथ हमारे रंजन भाई है, विशाल भाई है, ऐसे हमारे साथ और भी दलित भाई है, हमारे हिंदू भाई है, जो हमारे लोगों को बात को समझते हैं, हमारी बात को समझते हैं, हमारी सोच को समझते हैं। हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, हम लोगों के लिए हॉस्पिटल के लिए काम कर रहे हैं, बीएमसी के लिए काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हमने यहाँ पर भी इसके पहले बहुत सारे लेटर वगैरह दिए हैं हमने बीएमसी में, हमारे वार्ड अध्यक्षों ने दिया है। तो आने वाले समय में आपको जरूर इंशाल्लाह परिवर्तन दिखेगा और हम सब मिलकर लड़ेंगे। और इंशाल्लाह हमको किसी की साथ की जरूरत नहीं है, बस हमारे साथ जनता रहेगी। तो हमको जनता का साथ चाहिए, हमें किसी लीडर का या किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपने खुद में इतना है कि क्षमता रखते हैं कि सबको हमारी जरूरत है। सब आते हैं हमसे मांगते हैं ना, भीख मांगते हैं सब, और हम देते भी हैं, लेकिन इस बार इंशाल्लाह हम दिखाएंगे जरूर। चलिए, जिस तरीके से मुनव्वर अली सैयद जी ने जो बात की है, काफी कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने बात की है कि मुसलमानों की क्या ताकत है, दलितों की क्या ताकत है, उसको इकट्ठा करके विधानसभा के इलेक्शन में हम दिखाएंगे लोगों को कि हमारे खामोश रहने में और हमारे जाग जाने में कितना फर्क है। यहाँ पर तालुका अध्यक्ष है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से कार्यालय का आज आपने उद्घाटन किया है, क्या लगता है कि नेक्स्ट कैंडिडेट कोलीवाड़ा विधानसभा से कौन होगा? अभी जो हमारा हाई कमान जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और जो हमारे मुंबई अध्यक्ष जनाब फैयाज साहब और मुनव्वर साहब जो जिला अध्यक्ष है, ये सब जो निर्णय लेंगे, जो कैंडिडेट दिया जाएगा उसके पीछे एमआईएम की पूरी टीम, पूरी तालुका की टीम काम करेगी। और इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी कि आने वाला विधानसभा सिर्फ एमआईएम का ही हो और किसी का ना हो। चलिए, आने वाला जो विधानसभा होगा एमआईएम का होगा। फरीद भाई यहाँ पर धारावी की तालुका अध्यक्ष है। फरीद भाई, धारावी तालुका जो है वो रिजर्व सीट है, 10 सीट कर दी गई है। क्या लगता है कि एमआईएम के पास ऐसे कोई दमदार कैंडिडेट है जो वहां के 20-25 साल के पुराने उम्मीदवारों को मात देने का काम करेंगे? विशाल भाई, मैं आपके माध्यम से, आप धारावी का बात किए तो बता देता हूँ कि बहुत जल्द आपको वहां पे मिलेगा। एससी होने के नाते थोड़ा हम लोग तकलीफ में आ जाते हैं कि कैंडिडेट को लेके काम तो धारावी में बहुत बेहतरीन है और वहाँ के लोग भी एमआईएम को चाहते हैं। अभी लोगों का मांग भी है कि अच्छा कैंडिडेट लाओ, धारावी इस बार एमआईएम के ही खाते में जाएगी इंशाल्लाह। चलिए, जिस तरीके से फरीद भाई ने कहा, इरशाद भाई यहाँ पर है और काफी जो एक टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं सरकार के, उसको बड़ी बाखूबी समझते हैं। इरशाद भाई, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि वैसे तो आप बहुत सारे पेपर वर्क करते हो, टेक्निकल पॉइंट पर सरकार को घेरने का प्रयास करते हो, लेकिन आपके मोहल्ले की जो हालत है उसको देख के मुझे बड़ी दया आ रही है कि शायद आपने वो गलियां देखी नहीं या ये उस मोहल्ले को बराबर से देखा नहीं। नहीं निसार भाई, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमने वो गलियां भी देखी है, सारी चीजें।
आपको बता दूं कि सिस्टम ऐसा है कि अगर आपने कंप्लेंट भी किया तो भी जो है नगर सेवक को जो है ना वहां का जो भी ऑफिसर है उसके ऊपर इतना प्रेशर रहता है कि उसको नगर सेवक को बताना पड़ता है। और नगर सेवक ऐसा रहता है कि वो नहीं चाहता कि कोई गली का लीडर कोई रेडी होकर अपनी गली साफ करा के ले ले, क्योंकि अभी 2 साल से इलेक्शन हुआ नहीं है। तो आपको मालूम है कि सारा जो भी है सत्ता जिसके पास है इस केंद्र में और स्टेट में, वही लोग बीएमसी भी चला रहे हैं। तो उन्हीं के लोग हैं, वो अपने इलाके के हिसाब से आप देखो कि यहाँ से दूसरा इलाका चले जाओगे, गणेश नगर चले जाओ, आपको साफ मिलेगा। यहाँ दलित है, मुस्लिम है, इस वजह से इस तरह से यहाँ पे तवज्जो नहीं दी जाती है सर। और बीएमसी महकमे को बार बार कहा गया है, यहाँ पे पानी का आप देखिए कितना फ्लोर है और लीकेज भी है पाइप के अंदर, मगर वहां पे काम करने को तैयार नहीं है। डिपार्टमेंट बोलता है हम एमएलए के पास जाओ या नगर सेवक के पास जाओ, जब है ही नहीं तो किसके पास जाएंगे, और वो जवाब देते नहीं है। इरशाद भाई, मैं इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और आपसे ले लूंगा कि आप कह रहे हो कि जो यहाँ के सत्ताधारी है, जो नगर सेवक तो है ही नहीं 2 साल से, लेकिन काम किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। तो फिर जब आप काम ही नहीं करोगे, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, तो लोग आपको क्यों पसंद करेंगे और क्यों वोट देंगे? देखिए, हमने बहुत सा वर्क किया है, जो आगे जाके हमारा जितना भी दस्तावेज है, देखिए उसके लिए भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति भी बनती है, लोक अदालत भी बनती है। हम उनको लोक अदालत में लेके आएंगे। जितनी भी हमने अर्जी डाली है, अगर उन्होंने साफ सफाई नहीं की और बाकी जो गली नाट गटर मीटर वाटर का काम नहीं किया, तो लोक अदालत है हमारे लिए। और वहां पे सिंधेवाड़ी में हमारे लिए ये भी है डिपार्टमेंट, डीएमसी भी है, तो डिपार्टमेंट हम जाके काम करा के ले लेंगे। चलिए, जिस तरीके से इरशाद भाई ने बात की है और फैयाज अहमद खान जी ने बात की है और सारे ही लोगों ने बात की है, कहीं ना कहीं ये बड़ा प्रश्न चिन्ह महाराष्ट्र की विधानसभा को लेकर के है कि सारी पार्टियां तैयारियां तो कर रही है। अभी हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के 37 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कल मुंबई के अंदर थे और कहीं ना कहीं आबू आसिम आजमी जो है, कहीं ना कहीं उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जिक्र करके इंडिया अलायंस में बार्गेनिंग करने की जो तैयारी उनकी चल रही है। लेकिन एमआईएम तो किसी से बार्गेनिंग भी नहीं कर सकती है, क्योंकि वो अकेली अपने दम पर लड़ने वाली पार्टी है। लेकिन आने वाले दिनों में जनता क्या सोचती है, जनता किसके साथ जाती है, मुस्लिम किसके साथ जाता है, दलित किसके साथ जाता है, ये कोई भी नहीं कह सकता। लेकिन परिवर्तन की जो बू है वो महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर दिखाई दे रही है, जिसको लेकर के चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों के अंदर हलचल मची हुई है। आने वाले विधानसभा में क्या निर्णय होगा, महाराष्ट्र में सरकार किसकी होगी, कौन उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। फैयाज अहमद खान जी और सारे ही लोगों ने आज के कार्यालय उद्घाटन को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।